हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ऑक्टेट रूल हमने फॉलो किया। और ये हमें पता लगा कि एटम्स जब कंबाइन इसलिए करते हैं क्या कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें, लेकिन उस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे। हर एटम इसलिए बॉन्ड नहीं बनाता कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। फिर अगली थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमने ये सीखा कि मॉलिक्यूल्स के शेप कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, बॉन्ड्स के बीच में एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है। अगली थ्योरी है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या रोल है केमिकल बॉन्डिंग में उसको सिखाती है। ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ये सब हम इस थ्योरी के अंदर सीखेंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली ऑर्बिटल ओवरलैप क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ऑर्बिटल ओवरलैप क्या होता है, तो डेफिनेशन अगर पढ़ोगे तो क्या होता है, व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स देयर वैलेंस ऑर्बिटल, उनके जो आखिरी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। देयर वैलेंस ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है। उनके वैलेंस ऑर्बिटल जिनके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उनके स्पिन क्या ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है, वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये चीज समझाता हूँ। देखो, हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अब 10th क्लास में आपने कैसे सीखा था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। राइट। ये सीखा था आपने। ठीक है। अब यही चीज मैं ऑर्बिटल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 एटॉमिक नंबर है, अगर हम लिखें तो क्या होता है, 1s1। और एस ऑर्बिटल की आपको शेप पता है, एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। ये आपका एस ऑर्बिटल आ गया एक हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 1s1 ये हो गया। ऐसे ही हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है मान लो। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक और हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का भी कौन सा ऑर्बिटल है, 1s1। ठीक है। अब इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है ये समझो। होगा क्या, ये जो दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग ऐसे होगी, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। उस एक एक इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना देता हूँ। लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर। मान लो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है क्लॉकवाइज, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। दो ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, एक की क्लॉकवाइज एक की एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैप हो जाएगा। ये ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से क्या कर जाएगा, ओवरलैप। और जो इनके इलेक्ट्रॉन थे, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ये जो यहाँ पर बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, उसको इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, और दोनों के ओवरलैप होने की वजह से दोनों के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है जो पेयर हो रहे हैं, दोनों में स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इसकी वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब ये जो ओवर ऑर्बिटल ओवरलैप है, ये टाइप्स होते हैं इसके, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का मैंने आपको ओवरलैप दिखाया है, ये दो डिफरेंट टाइप्स के ओवरलैप होते हैं। ठीक है। तो आगे हम ये देखेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैप। ठीक है। तो ओवरलैप के टाइप्स क्या हैं, देखिए। तो बेसिकली बेटा दो टाइप के ओवरलैप होते हैं, एक कहलाता है एक्सियल ओवरलैप, जिसको आप हेड टू हेड ओवरलैप भी कहते हो, एक्सियल और हेड टू हेड। ठीक है। या हेड ऑन ओवरलैप भी कह सकते हैं इसको, हेड टू हेड। और दूसरा होता है लेटरल या फिर साइडवेज ओवरलैप, इसको लेटरल या फिर साइडवे ओवरलैप भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी क्या है ओवरलैप की, ये समझते हैं हम जरा। देखिए, तो सबसे पहले एक्सियल ओवरलैप के एग्जांपल लेते हैं। एक्सियल ओवरलैप, अगर दो एस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप हो रहा है, एक एस दूसरे एस से ओवरलैप कर रहा है, तो उसको एक्सियल ओवरलैप बोला जाता है। अब आपको पता है पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है। ये याद रखो कि इनके शेप मैंने आपको सिखाए थे पहले।
पी एक्स पी वाई और पी जेड में हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसको जेड एक्सिस मान लो, वर्टिकल वाले को एक्स और इसको वाई मान लो। वैसे वर्टिकल और इसको कुछ भी मान सकते हो, किसी को भी एक्स किसी को भी वाई, बस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या मान लो आप, जेड एक्सिस मान लो। अब इस पे जब पी ऑर्बिटल्स बनाओगे, आपको पता है पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप, तो पी जेड ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप पी एक्स और पी वाई बनाओगे तो वो कैसे बनेंगे, ये आ गए तीन एक्सिस, और आपका एक्स आपने इसको माना था, वाई इसको माना था, जेड इसको माना था, तो अगर हम पी एक्स बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पी एक्स बनाएंगे तो इसके ऊपर बन जाएगा ऐसे ही। सिमिलरली पी वाई किस पर बन जाएगा, पी वाई नीचे बन जाएगा इस पे, तो वही जेड एक्स एंड वाई, तो पी वाई जो है वो इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पी जेड ऑर्बिटल, दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल एंड दिस इज पी वाई ऑर्बिटल। ठीक है, तो ओवरलैप जो है अगर हम पी जेड के बीच में कराते हैं, एक पी जेड ऑर्बिटल दूसरे पी जेड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो ये भी एक्सियल ओवरलैप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये पी जेड ऑर्बिटल दूसरे पी जेड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ इनके न्यूक्लियस है। सिमिलरली एक अगर एस ऑर्बिटल किसी पी जेड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। एक एस ऑर्बिटल अगर किसी पी जेड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो वो भी एक्सियल ओवरलैप कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, लेटरल ओवरलैप कौन से होते हैं, अगर हम किसी पी एक्स ऑर्बिटल को दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल से ओवरलैप करा दें। ठीक है, एक पी एक्स ऑर्बिटल दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल से ओवरलैप हो जाए। सिमिलरली एक अगर पी वाई ऑर्बिटल दूसरे पी वाई ऑर्बिटल से ओवरलैप हो जाए, तो उसको भी हम लेटरल ओवरलैप ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओवरलैप्स जो आपको पढ़ने हैं वो सिर्फ एस एंड पी ऑर्बिटल्स के पढ़ने हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के ओवरलैप फिलहाल हमारे 11th या नीट जेई के सिलेबस में नहीं है। तो अभी ओवरलैप्स आपको ये पढ़ने, दो कैटेगरी हैं ओवरलैप की, एक एक्सियल ओवरलैप और एक लेटरल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप में आपके ये सभी ओवरलैप आते हैं जो मैंने बनाए, और लेटरल ओवरलैप के अंदर आपके दो ओवरलैप आते हैं। तो बेसिकली आप ऑब्जर्व ये करोगे, अगर इसको ध्यान से देखो, कि सिमिलर टाइप के ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। जैसे एस के साथ एस ही ओवरलैप करता है, पी जेड के साथ पी जेड ही करता है, पी एक्स के साथ पी एक्स ही करता है, पी वाई के साथ पी वाई ही करता है। सिर्फ एक ओवरलैप डिफरेंट है जहां पर एस पी जेड से ओवरलैप कर रहा है बेटा। और ये चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल जो ऑर्बिटल है, हॉरिजॉन्टल जो क्या कहते हैं पी ऑर्बिटल है, वो कौन सा ऑर्बिटल लिया जाएगा, पी जेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है ना, इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोला जाता है। जेड एक्सिस को हम क्या मानते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब क्या मतलब है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का, यानी जब दो एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है जेड एक्सिस, वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से पास करेगी। तो ये हमने एक अजम्पशन लिया है सिर्फ, ये अजम्पशन चेंज भी किया जा सकता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ऐसा कि अगर एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लें, तब एक्सियल ओवरलैप किस में होगा। तो अगर एक्स एक्सिस को हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, तो पी एक्स में एक्सियल ओवरलैप होगा, एक्स और पी एक्स में एक्सियल ओवरलैप होगा, और फिर यहाँ पे पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल खैर कन्वेंशन यही है कि जेड एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस माना जाता है, तो पी जेड में होने वाले ओवरलैप को एक्सियल ओवरलैप कंसिडर किया जाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज़ और हमें समझनी है कि ये वाला जो ओवरलैप है पर्टिकुलरली, ठीक है, पी जेड वाला ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप जितने भी हैं, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप रीजन को ज़रा नोटिस करो, एक्सियल ओवरलैप में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। लुक एट द रीजन। ठीक है, जो ओवरलैपिंग रीजन है उसको देखिए। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी हाई। लेटरल ओवरलैपिंग हालांकि दो जगह से हो रही है, देखो यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी, दो जगह से ओवरलैप हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। लेकिन आप देखो एरिया जो ओवरलैप हो रहा है वो कितना छोटा सा है। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर दो जगह से ओवरलैप होने के बाद भी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो क्या है, कम।
अब सिंपल सा लॉजिक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो एक्सियल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है दैट इज स्ट्रॉन्गर। एक्सियल ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। और लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा बेटा, वो क्योंकि कम ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड कैसा होगा, वीकर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर और लेटरल ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा। ठीक है, अब बॉन्ड का नाम क्या होता है, जो एक्सियल ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा है उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिंबल सिग्मा के लिए ये सिग्मा का ये सिंबल यूज किया जा सकता है। लेटरल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है बेटा उसे कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई का सिंबल तो खैर आप सबको पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेटरल ओवरलैप से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ये हमें याद रखना है। ठीक, अब कुछ मॉलिक्यूल्स बनाकर देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं कि एक्सियल ओवरलैप से किस तरीके से मॉलिक्यूल बनते हैं, लेटरल ओवरलैप से कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन का तो मैंने आपको करके दिखाई दिया, इनफैक्ट उस पर वापस जाते हैं। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, एस एस के बीच में ओवरलैप हुआ है, तो कौन सा ओवरलैप होता है एस एस के बीच में, एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बेटा वो कौन सा बॉन्ड है, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इनफैक्ट आपको कहीं पे भी एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ दिखाई देगा तो वो सिंगल बॉन्ड हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ठीक है, चलो अब कुछ और मॉलिक्यूल्स ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन की हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, 17 एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p5। तो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है उसको ध्यान दो, 3p5 पे देखो। 3p5 का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए हुए हैं हम, 3p5 का मतलब दो इलेक्ट, एक दो तीन चार और पाँच। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसके px ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, py में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन pz ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब ऐसा ही मेरे पास एक और क्लोरीन भी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसा ही मेरे पास एक और क्लोरीन भी होगा। तो एक और क्लोरीन को मैं इसी तरीके से बना देता हूँ, एक और मान लो क्लोरीन है इसी टाइप से मेरे पास, और उसके अंदर भी यही सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 1 2 3 4 एंड 5। एज अ रिजल्ट आप ध्यान दो आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आया है वो है क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज, या आप उल्टा भी मान सकते हो, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। बेसिकली दो ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दो ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका इसका पीजेड ऑर्बिटल इसके पीजेड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है कि नहीं, अगर ये ओवरलैप कर सकता है तो इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली इसे दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से दिखाऊंगा, मान लो ये पीजेड ऑर्बिटल अभी बताया मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये आ गया एक क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा पीजेड है, 3p z ऑर्बिटल है। ठीक है, क्लोरीन का 3p z ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ऐसे ही दूसरे क्लोरीन का भी बना लेते हैं, ये एक क्लोरीन आ गया, ये दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं, ये दूसरे क्लोरीन का 3p z ऑर्बिटल है। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, एक में इलेक्ट्रॉन मान लो अपवर्ड यानी क्लॉकवाइज, और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करने से इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई। अभी तुमने सीखा कैसा बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, ये जो बॉन्ड बना है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड माना जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पीजेड ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, और बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड, Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पाई बॉन्ड बनाना सिखाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सीख लिया, क्लोरीन क्लोरीन में सीख लिया। अब देखो O2 मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई O2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है, ये 10th क्लास में सीखा था।
अब इसको सिखाते हैं कि कैसे कौन सा बॉन्ड होता है ये, सिग्मा होता है या पाई होता है या दोनों होते हैं। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p4। आखिरी वाला देखो ऑर्बिटल क्या है, 2p4। 2p4 का मतलब p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन p में आ गए। इसके बाद देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। 2px इसको रहने दो, इसको 2py और ये 2pz। तो तुम देखो 2py और 2pz में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक 2py में अनपेयर्ड है और एक 2pz में। अब मैं O2 मॉलिक्यूल बना रहा हूँ तो ऑक्सीजन का ऑब्वियसली मेरे पास एक और एटम होगा ऐसा ही, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक और एटम आ गया। अब अब जरा ध्यान से देखो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन 2pz में है, इसमें 2pz में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, तो ये मुझे इलेक्ट्रॉन इरेज करके स्पिन ऑपोजिट बनाना पड़ेगा। तो मैं स्पिन बना लेता हूँ इनका, डाउनवर्ड वाले पहले लिख देते हैं, अपवर्ड वाला बाद में। तो अब देखो तुम, जो ऊपर है, जो यहाँ पे ऊपर है, 2pz में एक अपवर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 2pz में एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे 2pz। जब pz pz ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली 2py में एक अपवर्ड इलेक्ट्रॉन यानी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और 2py में एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका 2py का इलेक्ट्रॉन 2py से ओवरलैप हो जाएगा, यानी 2py ऑर्बिटल 2py से ओवरलैप हो जाएगा। और py में जब ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, ये पता है आपको। pz से बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैप होता है। और py से क्या बनता है, पाई बॉन्ड, क्योंकि लेटरल ओवरलैप होता है। अब डायग्राम बना के देख लेते हैं इसको। तो बेसिकली तुम देख रहे हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है pz ओवरलैप से, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है py ओवरलैप से, ठीक है। अब जरा इसका डायग्राम बना देते हैं। अब देखो pz कैसा होता है, pz तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये मैं बना देता हूँ pz ऑक्सीजन। ये बना दिया मैंने ऑक्सीजन का 2pz, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली 2pz। अब ऐसा एक और चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो पहले ये देखते हैं, 2pz बना दिया ऑक्सीजन का, इसको इधर लिख देते हैं, ये ऑक्सीजन का 2pz है। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं 2py बनाने के लिए, ऑक्सीजन का 2py भी है ना, तो 2py ऐसे ग्रीन से बना देते हैं। ये आ गया ऑक्सीजन का 2py, ठीक है। अब ओवरलैप देखो कैसे होगा। अच्छा, ऐसे दो हैं टोटल मेरे पास, तो ये एक ऑक्सीजन के साथ हो गया 2pz और 2py। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन का भी क्या होगा, 2pz एंड 2py, ठीक है। ये दूसरे ऑक्सीजन का 2pz एंड 2py आ गया, ठीक है भाई। ये इधर लिख देते हैं। अब इनके बीच में ओवरलैप कैसे होगा, देखो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या क्या है, दोनों में 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और 2pz में इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा ओवरलैप, ठीक है भाई। देखो कैसे होगा, ये उठा के आया इधर और इन दोनों के बीच में ये हो गया ओवरलैप। तो pz pz का भी ओवरलैप हुआ है, ठीक है। pz pz का ओवरलैप अगर हुआ है तो तुम्हें पता है कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा। अब तुम सोच रहे होगे पाई बॉन्ड तो बना ही नहीं यार, पाई बॉन्ड अभी बोल रहे थे py का ओवरलैप होगा, लेकिन py तो इतने दूर है एक दूसरे से, तो ओवरलैप होगा कैसे, ठीक है। ओवरलैप होगा कैसे, ये तो py तो इतने दूर है। अभी आपने बताया कि ओवरलैप तो py का ऐसे होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन ये तो इतने दूर हैं तो फिर तो ओवरलैप होगा ही नहीं। नहीं हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, डायग्राम को थोड़ा क्लीन बनाने के लिए हम इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली पी ऑर्बिटल्स के शेप ये होते नहीं है। जो मैं पतले पतले से डंबल बना रहा हूँ ना, इतने पतले पतले डंबल नहीं होते, ठीक है। ये तो हम डायग्राम को अगर जैसे मैं एक्चुअल होते हैं अगर बना दूंगा वैसे तो समझ में ही नहीं आएगा डायग्राम क्या। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअली क्या होता है। देखो मैं पहले बताता हूँ तुम्हें, ये जो मैंने बनाया ना वाइट से और ग्रीन से, ये एक्चुअली कैसा होता है। वाइट वाला ये कुछ इस तरीके का होगा, ये पी ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल ऐसा होगा, और जो py ऑर्बिटल मैंने ग्रीन से बनाया है, ग्रीन वाला py ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, py ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल शेप। अब अगर मान लो ऐसे दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब ध्यान देना जरा तो, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा ये। अभी ऐसे दो ऑर्बिटल है मेरे पास, ठीक है। ये व्हाइट वाला जो बना है ये pz है, इतना मोटा होता है, ये ऐसा नहीं होता। अब ग्रीन ग्रीन जो बना है वो कौन से हैं, py ऑर्बिटल है। अब इनके बीच में अगर ओवरलैप होगा तो कैसे होगा ये देखो,
ये इससे उठ के जब ओवरलैप करेगा तो कैसे करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। अब देखना, ध्यान देना, वाइट वाला वाइट से ओवरलैप हो गया, ओवरलैप। अभी ग्रीन वाला ओवरलैप नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें पता है पीजेड की ओवरलैपिंग की एक्सटेंट काफ़ी होती है। अब इतना जब जैसे ही पीजेड ओवरलैप हुआ, अब देखो ग्रीन वाला रीजन भी थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होने लगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ पास लाके, दोबारा से देखना मुझे मूव करते हुए। ये मैं लाया लाया लाया, ये देखो पीजेड टच हो गया, अब ओवरलैप होना शुरू हुआ। पीजेड ओवरलैप हो चुका है, लेकिन ओवरलैपिंग अभी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि पीजेड की ओवरलैपिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है एक्सियल बॉन्ड में। बढ़ते बढ़ते अब देखो तुम क्या हो गया, थोड़े से ग्रीन वाले ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, टच कर गए। तो जब पीजेड की ओवरलैपिंग कंप्लीट हो जाती है, तो पीवाई की ओवरलैपिंग भी थोड़ी सी हो जाती है, और इसी वजह से क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड। अब ये डायग्राम अगर ऐसे बना के आओगे पेपर में, तो ये खिचड़ी जैसा कुछ समझ में आ रहा है ना, टीचर को समझ में आएगा, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा तुमने क्या बना दिया। तो क्लीनलीनेस के लिए, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम को ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाते हैं। तो आप ओवरलैप दिखाएं कैसे, ओवरलैप ऐसे तो दिख रहा है, ऐसे कैसे दिखेगा। तो ऐसे दिखाने का तरीका ये होता है, आप क्या करते हो, सिंपली दो लाइंस बना देते हो थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या बना देते हो, इंस्टेड दो लाइन, दो जगह से ओवरलैप होता है ना, देखो एक ये यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसे करके दो स्ट्रेट लाइंस बना दोगे, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। ये दो लाइंस बेसिकली ओवरलैप को रिप्रेजेंट कर रही है। दो लाइंस का मतलब दो ओवरलैप नहीं है, दो जगह से ओवरलैप करता है ना पी ऑर्बिटल, इसलिए दो लाइंस बनाते हैं। ये एक ही ओवरलैप है, और ये कौन सा बॉन्ड दिखा रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है। दो जगह पे पाई बॉन्ड मत लिख देना, बस एक ही जगह पे। तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड, दो जगह से ओवरलैपिंग हो रही थी, इसलिए दो लाइंस बनाई है। दो लाइंस का मतलब दो बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। अब तो अगर डायग्राम हम बनाए इसका, तो क्या निकल कर आया फाइनली, आप देख रहे हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड। तो कैसे दिखाएंगे, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का दूसरा एटम, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आप जब भी देखोगे, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। ये याद रखो, जब भी आप कहीं पे डबल बॉन्ड बनाओगे, तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अब सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए हम, तो ट्रिपल बॉन्ड में याद रखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जैसे एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है एक, और फिर उसके बाद दो क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ये रूल है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला खुद ट्राई करके देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन वाला केस आप घर पे खुद ट्राई, जैसे O2 मॉलिक्यूल मैंने आपको कराया, N2 का मॉलिक्यूल खुद ट्राई करके देखना, आप खुद समझ जाओगे कैसे एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। सिंगल बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिग्मा, डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। बॉन्ड इतने ही एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल डबल या ट्रिपल। इसके कुछ माइनर एक्सेप्शंस हैं, वो जब आएंगे तब की बात है, लेकिन 99.999% केसेस में सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, डबल बॉन्ड इज सिग्मा वन पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज वन सिग्मा एंड टू पाई। तो दैट वाज ऑर्बिटल ओवरलैप क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, और जीरो ओवरलैप क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि टॉपिक पार्ट है इसका एनसीईआरटी का और एग्जाम में आने के चांसेस है माइनर से, तो उसे भी करेंगे कवर।